रातों को चुपचाप हॉस्टल से टपकर शादियों में जाना और वहाँ पर फ्री का खाना खाना। एक छोटा सा बच्चा जिसने अभी पेंसिल को छोड़ पेन पकड़ना शुरू ही किया था, उसका एडमिशन एक ऐसे स्कूल में हो जाता है जो घर से बहुत दूर है। वो डरा हुआ सहमा हुआ सा उस स्कूल में पहुंच तो जाता है, लेकिन अभी वो वहाँ किसी को भी नहीं जानता। जी हाँ, एक बार मैं फिर से बात कर रहा हूँ हॉस्टल लाइफ की। पिछले पार्ट में जो बातें अधूरी रह गई थी, उन बातों को आज पूरा करते हैं। शायद आज सभी बच्चे अपने उन दिनों को याद कर रहे हैं जिसमें वो अपने कंधों पर किताबों से भरे बैग को लेकर स्कूल जाया करते थे। अपने उस टाइम को मिस कर रहे हैं जिसमें वो घंटी के बजने का इंतज़ार करते थे। मुझे आज भी याद है वो दिन जहाँ हम कुछ दोस्त मिल करके इतनी मस्ती किया करते थे कि टीचर्स भी हमसे परेशान हो जाते थे। जैसे रात को हॉस्टल के अंदर अपनी अपनी टीम बनाकर क्रिकेट खेलना और भूख लगे तो मेस में जाकर खाना बनाना और फिर खाना खाना। हमारे स्कूल के पीछे एक दुकान हुआ करती थी और उस दुकान से बच्चे खाने का सामान मंगाया करते थे। एक दिन कुछ दोस्तों ने वहाँ से खाने का सामान मंगाया और उसको बिना पैसे दिए वहाँ से भाग गए और पीछे से घूम कर आए और ऐसी एक्टिंग करने लगे जैसे वो थे ही नहीं। उसको ढूंढने लगे कौन था करके। वो बातें आज याद आती हैं। उन बातों को कभी भूल ही नहीं सकते। जब हम हॉस्टल जाते हैं तो हम एक सफ़ेद चादर के जैसे होते हैं और हॉस्टल हल्दी की तरह, और वो हल्दी हम पर इस तरह लगने लग जाती है कि वो हमारी यादों से ही नहीं उतरती, ज़िंदगी भर हमारे साथ रहती है एक अच्छे दाग की तरह। और लाइट के चले जाने पर सब दोस्तों का साथ बैठकर गाने गाना, बक्से बजाना, आज ये सब बातें बस याद आती हैं और चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाती हैं। एक बार हॉस्टल के अंदर कुछ एक्स स्टूडेंट्स आए थे और ये बात टीचरों को किसी तरीके से पता चल गई, तो कुछ टीचर्स हॉस्टल के अंदर राउंड मारने के लिए आए और किसी तरह से वो जो एक्स स्टूडेंट्स थे वो भाग गए और पूरा हॉस्टल को बाहर बुलाया गया, पूछा गया कि वो कौन था और हमें बहुत पीटा गया। सब बच्चे डर गए थे, हम सबको बहुत डराया गया, पूछा गया हमसे कि वो बच्चे कौन थे, पर हम भी तो ढीठ थे, हमने नाम नहीं बोले। हमने बहुत मार खाई पर किसी का नाम नहीं बोला। यह है हमारी दोस्ती, यह है हॉस्टल के कुछ दोस्त और यह है हॉस्टल के कुछ किस्से जो आज बस एक ऐसी यादें बनकर रह गए हैं जो हमारे किसी कोने में दफन हो चुकी हैं। एक बार हमारे हॉस्टल के अंदर 11th और 12th वालों का झगड़ा हो गया था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा शोर होने लगा। और शोर सुन करके सारे टीचर्स जब हॉस्टल में आए तो सब बच्चे इधर उधर भागने लगे। तभी एक साइंस के स्टूडेंट ने लाइट बंद कर दी और सारे दोस्तों को पीटने से बचा लिया। सर्दियों के वक्त जब सब बच्चे बाहर धूप में बैठ जाया करते थे तो हम लोग हॉस्टल की छत में जाकर बाल्टियों से उनके ऊपर पानी डाल दिया करते थे और वो बहुत फनी लगता था। कभी कभी स्कूल से घर आते वक्त बारिश हो जाया करती थी और बारिश होना मतलब कि मज़े होना। बारिश में हम लोग भीगते हुए घर आया करते थे। अपने हॉस्टल के अंदर पहुंचने से पहले बाहर खूब भीगते थे, खूब नाचते थे, गाते थे, चिल्लाते थे, वार्डन मैम को परेशान करते थे। आज याद आता है, कुछ सालों के बाद हॉस्टल से जाने का वक्त आ जाता है। अब सभी हंसते चेहरों के पीछे एक छोटा सा गम आ जाता है। सभी एक दूसरे की शर्ट के ऊपर मिस यू, ब्राइट फ्यूचर, कॉल करते रहना लिखते हैं। बहुत ही बेदर्दी भरा आलम था साहब जब ये पता चला कि वो वक्त हमारा आखिरी वक्त था हॉस्टल के अंदर। वैसे सबको हैप्पी एंडिंग ही पसंद होती है ना, लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं होता। लेकिन इस बार उम्मीद करता हूँ जब हम सब लोग बैठकर इन सब बातों को याद करेंगे तो माहौल खुशी का हो और एक दोस्त दूसरे दोस्त को कॉल करने पर मजबूर हो जाए और जैसी मस्तियाँ हमने पहले कभी की थी उन सब मस्तियों को याद करके सबके चेहरों पर एक स्माइल सी आ जाए। अगर वो मस्तियाँ हमने पहले कभी की हैं
तो यार ये थी मेरी और मेरे कुछ दोस्तों की हॉस्टल से जुड़ी कुछ यादें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।